सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स नहीं दिखाते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ डूज़ और डोंट्स की, और उन कंडीशंस की जो कि हमें केदारनाथ में फ़ेस करनी पड़ी हैं। एंड आई होप जितने बाकी ट्रैवलर्स थे उनको भी फेस करनी पड़ी है, एंड उन्होंने अपने ब्लॉग में वो ली नहीं है। सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। सो आपको क्या लगता है मामू, ऐसी कौन सी मतलब चीज़ें हमने देखी अपने ट्रैवल में जो कि मतलब लेजिट नहीं थी या उसको सुधारा जा सकता है? डेफिनेटली ये मेरी दूसरी ट्रैक थी इंडिया में। तो मैं वैष्णो देवी ट्रैवल किया था 2018 में, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आई एवर हैड। एवरीथिंग वाज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, और उसमें मतलब परफेक्ट था सब कुछ। मतलब जो आप सोच सकते हो कि खाने पीने की सहूलतें और ट्रैक को लेके और लाइटिंग एंड एवरीथिंग, तो इट वाज क्वाइट गुड। तो वही मेरा इंप्रेशन था कि केदारनाथ की ट्रैक भी वैसी ही होगी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो डेफिनेटली कोई, जैसा दीपांशु ने भी बताया कि और कोई बताता नहीं है, वो ये है कि 27 किलोमीटर इज ओके, बट द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड उससे ऑक्सीजन लेवल का क्या होगा, क्योंकि आप 4000 मीटर की ट्रैक करते हो अबव सी लेवल। तो उसका ये होता है कि आप फिजिकली जितने भी फिट हो, मैं पिछले 6 महीने से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन आफ्टर 10 किलोमीटर्स आई सॉ दैट आई एम लूजिंग माई ब्रेथ, और मेरे को ऑक्सीजन टेस्ट करवाना पड़ा देखने के लिए। तो इट्स समथिंग कि हर एक यात्री को डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि जितने भी फिट हो, बट केदारनाथ की ट्रैक इज क्वाइट डिमांडिंग फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली। सो ट्रू। मतलब मैंने भी अपने जर्नी में ये फील किया कि चलो मामू 6 मंथ से अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट मैं बहुत कम एक्टिव था। आई वाज जस्ट प्लेइंग बास्केटबॉल ऑन अ डेली बेसिस, एंड स्टिल वहाँ पे जितना स्टेमिना हम समझते हैं कि हमारे पास है ट्रैक कर लेने का, वैसा बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हम चढ़ाई करते रहते हैं, हमारी जो मतलब फटीग होता है वो दोबारा आना शुरू हो जाता है। आपकी लेग्स सोर हो जाएंगे, आपके फुट सोर हो जाते हैं। सो इसीलिए वहाँ पे लिखा रहता है कि आप धीरे धीरे चलें एंड आपकी सांस ना फूले, सो दैट इट्स नॉट अ रेस, एक मैराथन है जहाँ पे आपको धीरे धीरे करके लास्ट तक पहुँचना है। सो मैंने जो फेस किया वो ऐसा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड जो आपको रास्ते में चीज़ें दिखेंगी वो कुछ अच्छी नहीं है। जैसे कि जो मैंने फेस किया वो था कि हम वॉशरूम की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, एंड आई गेस आपने बिल्कुल फेस की होगी। हाँ डेफिनेटली, और मतलब बाथरूम की डेफिनेटली जो लेडीज प्लान कर रही है ट्रैक करने का, उनको डेफिनेटली एक दिक्कत तो डेफिनेटली आएगी। द वॉशरूम्स वर रियली रियली नॉट हाइजीनिक। So I saw a couple of ladies who just who preferred doing it in open than going to the toilets because it was quite unhygienic. And हम लड़कों के लिए तो it's bit easy, but really for I feel sorry for the women जो इतना डिफिकल्ट ट्रैक कर रही हैं। एंड और उससे डेफिनेटली ऐसा, अगर मैं एक फीडबैक दूं गवर्नमेंट को या श्राइन बोर्ड को कि क्या बेटर करना चाहिए, तो डेफिनेटली टॉयलेट्स डेफिनेटली एक पॉइंट है, क्योंकि दे वर रियली नॉट हाइजीनिक, और उससे लाइटनिंग नहीं थी। तो हम अगर कोई रात में डार्क में सन बाद इवनिंग में जा रहा है वॉशरूम, तो लाइट नहीं थी, और कपल ऑफ इंसिडेंट हुए थे। मतलब डेंजर भी होता है, कोई जानवर ना हो अंदर, सांप फॉर एग्जांपल। तो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि कंसिडरिंग कि 2 साल से यात्रा नहीं हो रही थी, एंड दे शुड हैव एक्सपेक्टेड सो मेनी पीपल कमिंग टू विजिट केदारनाथ, तो उनको थोड़े और ज़्यादा बंदोबस्त करने चाहिए थे डेफिनेटली वॉशरूम के हिसाब से। बिल्कुल। मतलब मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस भी हो गया कि जब हम शाइन की तरफ जा रहे थे, आई यूज वॉशरूम। मतलब जैसे कि बोला मामू ने कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक थे, बट ऑप्शन नहीं थे, वी कुड नॉट गो टू ओपन, तो पे गए। एंड वहाँ पे आई सॉ स्नैक जो कि लाइक डेडली लग रहा था, एंड नॉट इवन विद मी, लाइक किसी और में बाकी और यात्रियों ने भी देखा। वी हैव हर्ड सम लेडीज़ की उनके कंपार्टमेंट में जो टॉयलेट सेक्शन है वहाँ पे भी जो है वो सांप वगैरह देखा गया।
तो आई गेस जैसे मामू ने बोला बिल्कुल सही बात है, 2 साल से अगर नहीं गई थी, मतलब ट्रैक वगैरह नहीं हो रहे थे ड्यू टू कोविड, तो उन सबको ये रास्ते वगैरह ठीक करना, टॉयलेट्स वगैरह ठीक करना, ये ज़रूर करना चाहिए था। एंड जहाँ तक की बात है रास्तों की, हमने ये देखा कि आपको आपके साथ ही साथ, पैदल के साथ साथ आपके पास पोनीज चलती है, रास्ते पूरे गंदे हो रखे होते हैं मड से एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड आपको चलने तक की जगह नहीं मिलती है। एंड अनलाइक वैष्णो देवी, यहाँ पे कोई मतलब एग्जैक्ट पाथ्स नहीं है पोनी के लिए, तो यहाँ पे आप और मतलब पोनीज एंड पालकियाँ वगैरह सारे एक साथ ही चल रहे होते हैं, तो वो भी आपको मतलब पैदल ट्रैवल करने में एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप जितना भी कोशिश कर लो कि हाँ मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा या फिर आई एम वेरी फिजिकली फिट, द बाय द टाइम आप नेचर को मतलब अपोज करने की कोशिश करते हो, आप हाइट पे जा रहे हो एंड यू रन वेरी फास्ट, आप जितने मर्जी अच्छे मतलब एथलीट हो या चाहे आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवेंचुअली यू लूज़। एंड वहाँ पे खाने की भी जो इतनी है वो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइक जब से हमने चढ़ाई शुरू की थी तब से लेके एंड तक हम सिर्फ आलू परांठा ही खा रहे थे, एंड वहाँ पे दो ही ऑप्शन थे ज़्यादा, आलू परांठा या तो मैगी। एंड मैं प्रेफर करूँगा जो भी लोग लाइक फूडी हैं या फिर वो ऐसे ट्रैवल करते हैं कि खा पी के ट्रैवल करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तभी उनको उल्टी वगैरह का नहीं होता, मतलब एक्सपीरियंस में फील नहीं होता, तो आप अपने साथ ये चीज़ें जो कि छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी की बोतल ज़्यादा रखें क्योंकि आपको प्यास बहुत लगने वाली है। एंड अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पे रहेंगे तो लाइक कुछ भी ऐसा ड्रिंक्स पे मतलब एसिडिक हो जाएगा, आपको रास्ते में एसिडिटी फील होगी। सो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपको रास्ते में भी जो है वो खीरे और वाटरमेलन देखने मिलते हैं, क्योंकि यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑल ऑफ द टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे स्वेट लूज होगा एंड आपको इतना नहीं पता लगेगा, आपको डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं होना। एंड आपको जब ट्रैक कर रहे थे आपको ऐसी क्या चीज़ और लगे कि जो ये भी चीज़ इम्प्रूव की जा सकती थी? डेफिनेटली जो पॉइंट रवि रेस किया रिगार्डिंग हॉर्सेस पोनीज जो चल रही हैं, उसका बेसिकली ये पॉइंट था कि आई डोंट नो वो 1-2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, उनको एक्स्ट्रा रास्ता बनाना चाहिए जो जो घोड़ा कर रहे हैं या पालकी में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक दो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हुई थी, क्योंकि एक तरफ खाई है और इतना सा पैसेज है और उसमें एक तरफ से पोनीज आ रही हैं, उधर से यात्री आ रहे हैं, और इधर से भी पोनीज आ रही है, उधर से भी यात्री आ रहे हैं, और वो घोड़े वाले वो किसी को नहीं देखते हैं। दे आर लाइक वी जस्ट हैव आवर डेस्टिनेशन इन आवर माइंड, वी नीड टू रीच इन 5 आवर्स, ताकि हम वापसी में भी 5 घंटे की करके घर वापस चले जाएं। तो दे डोंट केयर अबाउट द यात्रीज हु आर ट्रैवलिंग, हु आर वॉकिंग टुवर्ड्स द श्राइन। तो उसमें है कि डेंजर है काफ़ी कि तुम खाई में गिर जाओ, तो फिर बंदे को रुकना भी पड़ता है। और डेफिनेटली अगर कोई सांस की दिक्कत है किसी बंदे को, तो एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि बहुत ज़्यादा स्मेल है हॉर्सेस की, और उनकी या काफ़ी स्मेल है, तो वो सर पे भी चढ़ती है, और खासकर गर्मी हो और काफ़ी लोग हों और ऊपर से वो हॉर्सेस की स्मेल वो सर पे चढ़ेगी और उतना ही सर दर्द होगा। मेरे को 2 बार पैरासीटामोल की गोली लेनी पड़ी क्योंकि मेरा इतना सर दुख रहा था बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन और स्मेल की वजह से। तो वो फिजिकल पेन तो है, डेफिनेटली है, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा, टॉर्चर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड इतना हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई टेकन अ हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर के सर के ऊपर से जा ही रहे होते हैं, तो यू फील लाइक ले ही लेता यार हेलीकॉप्टर ट्रैक करके। तो इट्स समथिंग दे नीड टू इम्प्रूव, क्योंकि आई कांट इमेजिन यात्री और भी ज़्यादा होते रहेंगे, और अगले साल और आएंगे, उससे अगले साल और आएंगे, और मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि इस पैसेज से या जो अभी है वो कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए और फाइनली उनकी आंखें खुलें। सो माय मोटो वुड बी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। एंड जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें जैसे फटीग हो जाता है, सांस में भी दिक्कत होती है, उसमें मैंने एक और चीज़ देखी कि हम गौरीकुंड से पैदल चले थे, लाइक वहाँ से आप टैक्सी भी ले सकते हैं इन केस यू हैव लाइक द गट्स टू स्टे इन द लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि लाइन्स कितनी ज़्यादा बड़ी थी टैक्सी के लिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी प्रेफर्ड कि हम पैदल चले जाते हैं, जो कि बाद में एक मिस्टेक जैसा लगा था। सो एक चीज़ हमने नोटिस की कि 27 किलोमीटर के ट्रैक पे आई जस्ट सॉ 3 मेडिकल कैंप्स। मेडिकल कैंप्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि एक आपको गौरीकुंड में दिखेगा, वो भी बहुत पहले है जब मतलब किसी भी यात्री को ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, वो पड़े भी ना।
एंड एक गौरीकुंड में है, देन एक भीमबली में है, एंड देन एक लास्ट ऊपर है लिंचोली में है। सो वो तीन के अलावा 27 किलोमीटर में सिर्फ तीन जगह स्पॉट्स होना जिसमें से एक का कोई काम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग इशू। क्योंकि जहाँ पे ट्रैक मेजर हो जाता है हाफ वे के आगे, जहाँ से सिर्फ एक ही हमारे पास कैंप रहता है वो है लिंचोली में, वहीं पे हमारे पास सिर्फ मेडिकल कैंप है। उससे आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ट्रैक। एंड इन केस वहाँ पे किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को ऑक्सीजन की नीड है, तो आप वापस भी नहीं जा सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। एंड वहाँ से अगर आप किसी को हेल्प वगैरह, कोई जैसे हेल्पलाइन नंबर्स नहीं है, जैसे कि हमने बात की वैष्णो देवी की, अगर आप गए हों या फिर अगर जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जगह जगह पे मतलब हर एक 3-4 किलोमीटर के बाद आपको नंबर दिखते हैं कि अगर इन केस अगर आपके पास कोई इमरजेंसी, आपको कोई इमरजेंसी नीड है तो आप इस नंबर पे कॉल करें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कॉल पिक किया जाता है। एंड यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसा है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी नंबर पे फ़ोन करें कोई आपका हेल्प आएगी। अगर इन केस आप अगर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर बोथ लाइक आप एक दूसरे के लिए हैं, और आपके लिए कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो किसी एक ना एक को वापस जाना पड़ेगा अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो। सो ये एक मैंने बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा वहाँ पे। एंड लाइंस, ये था कि लाइंस के लिए पुलिस वाले बहुत आई सल्यूट देम कि वो इतना ऊपर ठंड में भी सब चीज़ मैनेज करते हैं, लाइंस एंड ऑल एवरीथिंग। बट वहाँ पे आप देखिए कोई क्यू नहीं है प्रॉपर, कोई प्रॉपर क्यू नहीं है, कोई मतलब साथ में सिक्योरिटी नहीं है टू गाइड कि हाँ जस्ट एवरीवन टू बी इन द लाइन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे ट्रैक करके आते हैं, कुछ लोग ट्रैक करके आते हैं, कुछ लोग आते हैं हेलीकॉप्टर में, बट इवेंचुअली सबका मोटो ये होता है कि दर्शन करने। सो जब मतलब लाइन के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं दिखता, सो वो थोड़ा सा इम्पेशेंट कर देता है सारे यात्रियों को। एंड वहाँ पे हमने अपने अलावा भी बाकी लोग देखे जो कि इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। सो ये भी चीज़ है जो कि इम्प्रूव की जा सकती है। एंड अबाउट द टेम्पल आप कुछ बताना चाहें? टेम्पल बहुत बढ़िया हो गए दर्शन, तो उस वे में आई थिंक सुबह 4 बजे की आरती होती है, तो वो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा अटेंड करना, क्योंकि उसमें आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन हो जाते हैं। तो बट उसके लिए सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा। हम लोग मई में इस वजह से आए थे, एंड ऑफ मई की मानसून नहीं होगा और पीक समर होगी, तो हम लोगों को टेम्परेचर काफ़ी मतलब नॉर्मल मिलेगा। बट लेकिन उस दिन -4 डिग्री था, एंड इट वाज फीलिंग लाइक -10। तो एंड पीपल स्टैंडिंग 2 to 3 hours इन द लाइन, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। सो बट जब आप मंदिर में जाओगे तब आपको दर्द, वो जो जितना आपको सर्दी महसूस हो रही है वो पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि आपने इतनी लंबी ट्रैक की है, यू फ्लाइट में आए हो, ट्रेन में आए हो, बस में आए हो, फिर ट्रैक की है ऊपर तक जो हेलीकॉप्टर में है, और फिर आपको लगेगा कि फाइनली यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो वो बोलते हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद जब वो होता है ना, तो यू चेरिश दोज मोमेंट्स। सो दैट्स डेफिनेटली द हाईलाइट। तो मतलब टेम्पल में आई थिंक पर्सनली मेरे को तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दे वर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। सो और वहाँ लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे, दे वर गिविंग एडवाइस कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, और हर जगह टी स्टॉल्स थे, एंड पीपल दे वर क्वाइट फ्रेंडली। तो उसमें में इट वाज वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस जो टेम्पल दर्शन के वक्त था। हमें भी ऐसा लगा। द ओनली थिंग जो मुझे ऐसा लगा कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, दैट वाज वी वर लाइक इन कॉन्सेप्ट कि हाँ हमें वहाँ पे जाके रूम मिल जाएगा, दैट विल बी वेरी इजी। एंड वी वर एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज ड्यू टू द हैवी फ्लो ऑफ पिलग्रिम्स all the hotels are booked and they were like slightly overcharging the guest, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो शाइन के पास कोई होटल नहीं है, मतलब लोगों के घर है जो कि अपना सिंगल रूम दे देते हैं ऑन चार्जेबल बेसिस, तो वो भी उनके भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे। इन केस आप चार्ज देने के लिए भी रेडी हैं, स्टिल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप GMVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप बेस कैंप पे बुक कर सकते हैं इन केस आप थोड़े बाद में ट्रैवल कर रहे हैं। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है, द ओनली ऑप्शन यू हैव लेफ्ट विद इज़ अ कैंप। आपको टेंट लेना पड़ेगा, टेंट में ही मतलब गुजारा करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मामू ने बताया कि टेंपल के अंदर जाके आपको कुछ फील नहीं होता, बाहर आपको इट्स बोन फ्रीजिंग विंटर्स, एंड व्हेन यू गो इनसाइड द टेंपल इट्स नथिंग, आप इट्स गॉन। आपके साथ में जो भी सिर दर्द है, कुछ भी ठंड लग रही है, सब खत्म हो जाता था। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो, सो लाइक आई वाज शिवरिंग
जब भी मैं मतलब बाहर का शॉट ले रहा था। बट जैसे ही टेंपल के अंदर गए, महादेव की ऐसी कृपा है कि आप जो भी अपने दर्द लेके आए थे वो सब गायब हो जाते हैं। एंड महादेव हैं वो आपके सब बातें सुनने बैठे हैं। तो आई होप हमने जो भी विशेस की आप सबके लिए, हमारे लिए, दैट इज़ ऑल गोइंग टू कम ट्रू इन द नियर फ्यूचर। एंड आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि इन केस यू वांट टू गो, प्लीज़ डू गो, बट चूज़ द मोड ऑफ ट्रैवल ऑन योर ओन विल। क्योंकि बाद में आपको जाके इसका रिग्रेट हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड इन केस डूज एंड डोंट्स की हम बात करते स्टार्टिंग वीडियो में, तो मेरा फर्स्ट डू ये होगा कि आप अपना ट्रिप पूरा प्लान करें। आपके आने से महीना पहले, एटलीस्ट टू लीस्ट महीना पहले आपको ये सब चीज़ें मतलब बुक करवानी पड़ेंगी, द बसेस, ट्रेन, ऊपर जाने के लिए गाड़ी, ये सब। एंड क्योंकि गौरीकुंड में तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, उसके लिए कुछ बुकिंग नहीं हो सकती है, बट आपको क्लॉक रूम वगैरह वो सब चीज़ें आपको खुद से पहले से डिसाइड करके जानी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ स्टे करेंगे, क्लॉक रूम कहाँ लेंगे, ऊपर से कब तक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ से आने में। एंड हमने जितना एंटिसिपेट किया था वो डिडंट वर्कड आउट। एंड अगर आपके साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, सो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप GMVN की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अपना हेलीकॉप्टर्स बुक करें, क्योंकि आजकल स्कैम्स ये सारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो आई ओनली ट्रस्ट GMVN की वेबसाइट एंड देयर ऐप ऑन द प्ले स्टोर। अपने आप ऐप स्टोर में भी देख सकते हैं, और वहाँ से जो भी बुकिंग कराएंगे वो ही ऑथेंटिक मानी जाएगी। एंड अगर आप अपने ट्रैवल कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो प्लीज़ उनको इतना स्ट्रेस मत कीजिए इतने सारे लंबे ट्रैक के साथ। आप उनके साथ सिर्फ चॉपर में ही आइए। सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी पे जो है मंदिर से वो हेलीपैड है, वो आपको गुप्तकाशी वापस छोड़ता है, आपको गुप्तकाशी से ही वो लेना आएगा। तो वहाँ से 500 मीटर दूर है वो, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर आप दर्शन कीजिए एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आपको? नहीं, यही सब था। तो चॉपर के रिलेटेड तो बिल्कुल डेफिनेटली, बूढ़े ही नहीं, बच्चों को लेके भी तो मैंने ट्रैक में देखा कि काफ़ी बच्चे 1-2 किलोमीटर बाद ही दे वर क्राइंग बिकॉज दे कुडंट वॉक। उनकी लेग्स हमारी तरह इतनी फिट नहीं होती हैं। सो और एंड देयर पेरेंट्स आर पुशिंग देम कि चलो चलो, क्यों थक रहे हो। तो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू सी कि बच्चों को कितना नज़रअंदाज किया जाता है ऐसी ट्रैक पे। बंदा हमेशा सोचता है कि माँ बाप को कंफर्ट दे, लेकिन बच्चों को भी वो कंफर्ट चाहिए होता है। और फिर उसके अलावा ऑप्शन क्या रहता है, उनको गोद में लेके जाओ। गोद में लेके जाओगे तो आपकी हिम्मत नहीं रहेगी ट्रैक करने की, तो फिर एंड में ऑप्शन वही रहता है, या तो हॉर्स, तो घोड़ा कर लो, या तो पालकी में ले जाओ उनको। तो इट्स समथिंग कि इट्स बैटल ऑफ सर्वाइवल बेसिकली। सो और जो फिट है वो मतलब पहुंचना सभी को ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको 6 घंटे लगेंगे, 8 लगेंगे, 10 लगेंगे। हम फिट थे, हमें लगा हम फिट है, हमें 10 घंटे लगे पहुंचने में। बट वही है। तो पहले सोचो कि कैसे करना है। डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक चॉपर में जाओ, और क्योंकि वो बहुत ही पास है मंदिर के, और उससे टाइम भी नहीं वेस्ट होगा इतना, और आप फिजिकली भी फिट हो गए अगर आपको 1-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा तो मंदिर के बाहर। That's it. एंड मैंने भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि बच्चे, सीरियसली बच्चों के साथ ट्रैवल करना इट्स वेरी बिग थिंग। आप अपने अगर पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, भाई बहन किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं जो कि एडल्ट हैं, आप उनको पुश कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ट्रैक है, मुश्किल है। एंड बट बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको हार माननी पड़ेगी, या तो फिर आप उनको पालकी करके देंगे, या तो फिर आप उनको मतलब घोड़े पे बिठाएंगे। ये आपके पास बाद में ऑप्शन रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चॉपर में, अगर वापस आपको ट्रैक करना भी है तो हम वापसी पे आ सकते हो, बट यू शुड गो विद चॉपर। अगर आप यंगस्टर्स हैं, जाना चाहते हैं, ट्रैक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखोगे व्लॉग में हमने बहुत सारे जो सीन थे और मतलब वाटरफॉल्स हैं, एंड ऊपर से जो सीनिक व्यू हैं, उन सब का मतलब शॉट्स लिए हैं, आप देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज़ें मोटिवेट करने लग जाती हैं। एंड द बिगेस्ट डोंट वो आपको जो नहीं करना है वो है कि आप फ्री माइंड ये मत सोच के आओ कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज मिलेगी। अगर आप आज देख रहे हैं रूम का रेट 2500 है, अगर आप जाएंगे तो वो आपको 6500 एटलीस्ट मिलेगा, क्योंकि ये कुछ 4 से 5 महीने होते हैं जहाँ पे इनका सीज़न पीक पे होता है, एंड दे डू ओवर चार्ज यू अगर आप वॉक इन पे जाएंगे तो।
सो इसीलिए आपको जैसे हमने कुछ गलतियाँ की थी, हमने ऐसे किया था कि हमने हरिद्वार से, जब हरिद्वार में थे, हमने बस के लिए कंफर्म किया एक ट्रैवल एजेंसी को जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं, वहाँ पे कंफर्म किया एंड वी वर बीइंग टोल्ड टू कम एट 6 इन द मॉर्निंग एंड वी वेंट देयर एंड वी गॉट डिच्ड, क्योंकि वहाँ पे जिनसे बात की थी वो पर्सन ही नहीं थे और हमें बोला गया कि यहाँ पे कोई बस ही नहीं है जो कि हमें उत्तरकाशी सॉरी गुप्तकाशी या फिर गौरीकुंड तक लेके जाएगी। देयर वाज नो बस लाइक दैट। सो इसीलिए आपसे रेकमेंड करेंगे कि हमने जो गलती किया उसको ना करें। अगर आपको हरिद्वार से बस नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि हार्ड रहेगा सुबह आपको ट्रैवल करना, तो प्लीज़ आप ऋषिकेश जाइए, ऋषिकेश से भी बस मिल सकती है, बट उसके लिए भी आपको पहले से बुक करना रहेगा, या तो फिर आप ऑन द स्पॉट बिल्कुल ना करें, आप फिर टैक्सी ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी टैक्सी पूल करके गए थे तो वो हमारे लिए ईजी हो गया था। सो या तो आप वो टैक्सी पूल कर सकते हैं या तो बस इज़ योर ओनली ऑप्शन। सो अपने ट्रैवल्स पूरे आप प्लान रखिए कि अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आपको कहाँ रुकना है, कब रुकना है, सब इट्स ऑल ऑन यू। एंड अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप 10 घंटे में चलेंगे, 10 घंटे में ट्रैक पूरी करके ऊपर पहुंचेंगे, आई जस्ट रिकमेंड कि आप उसके अंदर 4 से 5 घंटा खुद से ही जोड़ लो, क्योंकि हमने भी सोचा था कि मतलब 9-10 घंटे 6-8 घंटे में कर लेंगे, बट वी टुक मोर देन 10 आवर्स आई गेस। सो 10 घंटे से ज़्यादा लगे एंड वी गॉट टू नो कि इट्स नॉट दैट ईजी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको आपके सर्दियों के कपड़े पूरे इंटैक्ट रखने हैं, क्योंकि जब हम सुबह 2-3 बजे निकले थे अपने कैंप से दर्शन की लाइन में लगने के लिए, तो वो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, वी कुड नॉट फील कि इतनी ज़्यादा ठंड है। बट लेटर ऑन जैसे ही अब दिन होता रहता है, हवाएं चलने लगती है, और जब भी बर्फीली हवाएं चलती हैं, इट जस्ट ओब्लिटरेट्स एवरी हीट इन योर बॉडी। तो वो आप ध्यान रखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कीजिएगा अपने विंटर क्लोथ्स। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मम? No, that's it. So guys, here we conclude the video. In case you like the video, please hit that like button, try to share and subscribe to the channel, and in case you have any queries, please do just write it in the comments down below, and I'll try my level best to answer every one of them. Thank you so much. Har Har Mahadev. Thank you.